ये कानूनी भी है खबर और राजनीतिक भी है, इसमें पॉलिटिकल एंगल जबरदस्त है। कल की खबर है वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो डायरेक्टर थे उनको एक्सटेंशन देने पर रोक लगा दी, कहा यह गैर कानूनी, आप तीसरी दफा इनको एक्सटेंशन नहीं दे सकते। लोगों को लगा कि मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। थोड़ी देर बाद गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुश हो रहे हैं उन्हें दरअसल खुशी नहीं, खुशफहमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने जो एक्ट पास किया, जो परिवर्तन किया सीवीसी एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना, उसको अपहेल्ड किया। दूसरा उन्होंने कहा कि ईडी एक संस्था है, व्यक्ति नहीं है। अगर ये ईडी के डायरेक्टर चले जाएंगे तो दूसरा कोई और व्यक्ति आएगा, तो खुश मत हो, कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे होती जा रही है। कल हम लोग भी चर्चा कर रहे थे इसी बात पर कि भाई क्या ये एक किस्म का प्रहार है या एक किस्म की चोट है मोदी सरकार के ऊपर। देखिए, कम से कम गृहमंत्री ने इसको मान लिया। जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि ये कहानी कुर्सी की जो हमारा कार्यक्रम है शायद उसका भी कोई प्रभाव हो। मैं नहीं कह रहा कि उसकी वजह से गृहमंत्री जी ने ट्वीट किया, लेकिन आखिर चीजें जब जाती है सार्वजनिक विमर्श में तो उनका असर तो पड़ता ही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मुझे लगता है उसने दोनों तरफ एक संतुलन बनाया। उन्होंने संजय मिश्रा को चूंकि लगातार तीसरा एक्सटेंशन मिला था, तो एक सवाल ये उठ रहा था और खासकर विभाग में भी उठ रहा था, सरकारी अधिकारियों में भी उठ रहा था कि सरकार की सेवा विस्तार नीति जो है वो बड़ी विचित्र है। अब होम सेक्रेटरी को लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी को मिल रहा है, इनको मिल रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं इस पर एक वो होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सटेंशन था उसको रद्द किया, लेकिन जो सीवीसी एक्ट में जो सरकार ने संशोधन किए, जो ईडी को अधिकार हैं और उस ट्रांसफर नीति, एक्सटेंशन नीति, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि सही है। तो एक तरह से मुद्दा संजय मिश्रा ही है। मुद्दा संजय मिश्रा विपक्ष के लिए थे, विपक्ष के लिए मुद्दा संजय मिश्रा ही है कि ये व्यक्ति जो है सारे केस चला रहे हैं, सारे लेकिन और ये हट रहे हैं। संजय मिश्रा नहीं चलाते हैं केस। कोई भी नीति होती है, कोई भी एग्जीक्यूशन हो, सरकार का होता है। अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते और संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर होते तो उनका तरीका कुछ और होता। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो जो नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है उसको ही आने वाले अधिकारी आगे बढ़ाएंगे। तो संजय मिश्रा बैठे या कोई और बैठे, सरकार की जो नीति है, जो उसका अभियान है भ्रष्टाचार को लेकर के, उसको रोकने का जो रूप से, कथित रूप से जैसा भी है, तो उसको जो अधिकारी आएगा वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, प्रचार ये था कि कल दो नैरेटिव चले ना। पहला तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ फैसला दिया, तो गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है ही नहीं फैसला तो बल्कि हमारे पक्ष में है, हमने जो संशोधन किया वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। दूसरा विपक्ष ये कह रहा था कि संजय मिश्रा हैंडपिक्ड आदमी है मोदी सरकार के, और ये शायद सीधे जो है रिपोर्टिंग इनकी होती है, और सारे जितने बड़े मुकदमे विपक्ष पर, वो सारे के सारे मुकदमे ईडी चला रही है, और बाय एक्सटेंशन वो सारे मुकदमे देख रहे हैं संजय मिश्रा, और संजय मिश्रा को हटाने का आदेश दे दिया है। तो इस लिहाज से विपक्ष के लिए अच्छी खबर है, सरकार के लिए बुरी खबर है। गृहमंत्री ने कहा चिंता मत कीजिए, दूसरा आदमी आएगा वो भी वैसे ही काम करेगा। नहीं, देखिए, ये खबर तो बड़ी थी, और संजय मिश्रा का ईडी डायरेक्टर के तौर पर नहीं रहना, ये विपक्ष के लिए खुश होने की बात इसी से मानी जा सकती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद ट्वीट करके बताना पड़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, मैंने जो कल भी कहा था कि नवंबर तक था, जुलाई में खत्म हो गया, तो इससे क्या हासिल हो जाएगा, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो चूंकि पहले 2021 में एक जजमेंट दिया था, उसके आधार पर इसे इलीगल माना। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह हुआ, इसका मतलब कि अमित शाह की तैयारी पक्की है, सरकार के पास वो आदमी तैयार है, और 31 जुलाई के बाद जैसा अमित शाह के ट्वीट से परिलक्षित हो रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कार्रवाई और तेज होने वाली है, जिसमें जरा सा भी रुकावट नहीं होगी। सर, हम आमतौर पर चर्चा में कहते हैं कि भारत जैसे देश में करप्शन कभी मुद्दा नहीं बनता, कम से कम चुनाव के लिए तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन क्या ये बात नीचे तक पर्कुलेट हो रही है? मोदी जी कह रहे हैं हम कि सारे गैंग अप हो गए हैं, सारे करप्शन करने वाले। नहीं, बिल्कुल पर्कुलेट हो रही है, तभी तो इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। जब भी वो रैली में जाते हैं, जब भी इलेक्शन रैली करते हैं, तो वो कहते हैं कौन से लोग हमारे खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए हैं। और जनता को इस बात पर भरोसा होता है, जनता इस बात को मानती है। वो अलग अलग पार्टियों को देखते हैं, पार्टी के नेताओं को देखते हैं, उनके शासनकाल को याद करते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके शासनकाल में अलग अलग राज्यों में, या जब भी ये पार्टी देश के शासन में थी, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे थे। तो इस बात का जनता पर असर होता है, और जनता को लगता है कि हाँ, अगर बीजेपी से तुलना करते हैं दूसरी पार्टियों को, तो उन्हें लगता है बीजेपी उन पार्टियों के मुकाबले तो ज्यादा साफ सुथरी है। नहीं, और जो दूसरी ओर से प्रचार है कि सारी एजेंसियां जो हैं वो गलत इस्तेमाल की जा रहे हैं उनका, और वो डंडा चला रही हैं। अगर हम
पिछले 5 सालों की से तुलना करें तो जितना 5 साल पहले इस बात पर लोगों को भरोसा नहीं होता था, उससे भरोसा थोड़ा ज्यादा होने लगा। लोगों को लगने लगा है कि हाँ, ये बात, इस बात में भी थोड़ी सच्चाई थोड़ा है, सच्चाई है। थोड़ी सच्चाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।